हेलो दोस्तों, मैं एसबी यादव आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन विद मैथ्स में स्वागत करता हूं। हम सब रेलगाड़ी पर बात कर रहे हैं। आज हमारा जो टाइप है उसमें हम एक ट्रेन या तो दूसरी ट्रेन को पार करेगी तो दूसरी ट्रेन की लंबाई या चाल पूछी जाएगी, या एक ट्रेन एक पुल को पार करेगी तो उस पुल की लंबाई या ट्रेन की लंबाई पूछी जाएगी। तो आइए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। जो क्वेश्चन है पहला वाला वो ये है कि दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही हैं। यदि तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 36 सेकंड में पार कर जाती है तो तेज रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। तो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब भी दो ऑब्जेक्ट एक ही दिशा में चलेंगे तो सदैव उनकी जो स्पीड होगी, चाल होगी, वो माइनस होगी। यदि विपरीत दिशा में चलेंगे तो उनकी स्पीड प्लस होगी। तो यहाँ कह रहा है कि दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो अगर पहले की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटे है और दूसरे की चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो दोनों को हम माइनस करते हैं। जो चाल आएगी वो आएगी 90 माइनस 70 बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटे। ये जो इनकी चाल का अंतर होगा, इनके बीच जो चाल का अंतर होगा वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे का होगा। अब कह रहा है कि तेज वाली रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। लेंथ बोले लंबाई, लंबाई को ही हम दूरी बोलते हैं, लंबाई को ही दूरी बोलते हैं। दूरी बराबर होता क्या है? दूरी बराबर होता है चाल गुणते समय, चाल गुणते समय, स्पीड इंटू टाइम। तो चाल क्या है? 20 किलोमीटर प्रति घंटे है। यहाँ जो समय दिया है वो सेकंड में दिया है, तो इसको भी हम मीटर प्रति सेकंड में कर लेंगे। तो किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में जब जाते हैं तो मल्टीप्लाई किससे करते हैं? 5/18 से इंटू 36। अब कैंसिल कर दो, 18 एकम 18, 18 दूना 36। ये होगा 2 दूना 4 पंजे 20, एक जीरो 200 मीटर। जो दूसरी वाली रेलगाड़ी है तेज रेलगाड़ी, उसकी जो लेंथ होगी, लंबाई होगी, वो 200 मीटर होगी। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला सही। अब आइए अपने दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन दिया है क्या है कि 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, एक पुल को 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए 21 सेकंड में पार कर जाती है, तो पुल की लंबाई बताओ। तो इसको आप दो टाइप से कर सकते हो। जैसे कि अगर एक बार अगर आप इस पुल को, ये जो पुल है उसकी लंबाई आप यल मान लो, क्या मान लो? यल मान लो। तो टोटल लेंथ, ये जो ट्रेन है अपनी लंबाई और पुल की लंबाई को पार करेगी, तो एल प्लस 130 ये हुआ टोटल दूरी। दूरी बराबर चाल गुणते समय होता है। ये चाल लिखा है 90, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यहाँ सेकंड में है, और इंटू 21 कैंसिल कर दो। ये 18 पंचे 90 हुआ। ये हुआ यल प्लस 130 बराबर, ये होगा 50 में 25, 25 एकम 25 हासिल 2, 25 दूनी 50, 50 2 52। तो यल बराबर होगा 525 माइनस 130, माइनस कर दो। तो ये जो पुल की हमने लंबाई एल मानी है, तो ये हुआ 5 में से 0 माइनस करोगे 5, ये 12 में से 3 माइनस करोगे 9 3 12, 4 में से 3, 395 मीटर। वो जो पुल की लंबाई है वो होगी दूसरा वाला सही, 395 मीटर। या तो आप ऐसे कर लो, या डायरेक्टली आप इसकी लेंथ ना एल ना मानते हुए ऐसे कर दीजिए कि दूरी बराबर होता है, कुल दूरी बराबर होता है कुल चाल गुणते समय। चाल क्या है? चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटे गुणते 5/18 और 21। अब ये 18 पंचे 90, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आया था? 525 आया था। टोटल लंबाई 525 आ गई। और जबकि ट्रेन की लंबाई 130 मीटर है, ट्रेन जो है वो 130 मीटर लंबी है, तो 130 माइनस करो इसमें, ये हुआ 5, ये 12 में से 3 9, 4 में से 1 3, 395। अगर ट्रेन 130 मीटर लंबी है तो 525 में 130 माइनस करेंगे तो 395 मीटर लंबा पुल आया। तो जो पुल होगा वो होगा 395 मीटर लंबा। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन को लिखिए, उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अब आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 260 मीटर लंबी ट्रेन है, 120 मीटर लंबे पुल को 19 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की चाल बताओ। हमने आपको स्टार्टिंग बताया था
कि जब भी ट्रेन किसी पुल को पार करेगी, जब वो व्यक्ति खंभा या पेड़ को पार करेगी तो उसकी लंबाई 0 मानी जाती है, लेकिन जब वो पुल को पार करेगी तो ट्रेन की और पुल दोनों की लंबाई को ऐड कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? ऐड कर दिया जाएगा। तो यहाँ 260 मीटर लंबी ट्रेन है और 120 मीटर लंबा पुल है। इसको पार करने में उसको 19 सेकंड यूज हो रहे हैं। तो चाल बराबर होता है दूरी, कुल दूरी बटा में समय। समय है 19 सेकंड, प्लस कर दो, ये हुआ 0, 6 2 8 हुआ, 2 1 3 हुआ, ये हुआ 380 मीटर और समय लगा उसको 19 सेकंड। ये हुआ 19 दूना 38, 20 मीटर प्रति सेकंड उसकी चाल हुई। और जो चाल पूछ रहा है वो किलोमीटर प्रति घंटे में पूछ रहा है, तो 20 में हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 चौको 20, 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटे उस ट्रेन की चाल है। ये वाला ऑप्शन। अब आइए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है, लेंथ जो है वह समान है। क्या है? समान है। यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रेलगाड़ी 1 मिनट में पूरा प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। चाल बराबर, यहां चाल दिया है और समय दिया है, तो दूरी बराबर चाल गुणते समय। दूरी बराबर, कुल दूरी बराबर होगा, दूरी बराबर चाल गुणते समय। चाल दिया है 90, इसको मीटर प्रति सेकंड में मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से। अब यहां 1 मिनट दिया है, 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हुआ 18 पंचे 90, ये हुआ 55 25 छक्का 150 हुआ 1500। अब कह रहा है कुल लंबाई 1500 है। क्या है? कुल जो लेंथ है वो 1500 है। कह रहा है दोनों की लंबाई समान है, तो अगर हम आधा आधा कर दे तो ये हुआ 2 सत्ते 14, मतलब 750 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है और 750 मीटर लंबी ही ट्रेन की लंबाई है। तो यहां ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है, तो ट्रेन की जो लंबाई होगी वो होगी 750 मीटर। अब इन क्वेश्चंस को लिखिए, उसके बाद हम अपने अगले टाइप पर चलते हैं। अब आइए हम इस टाइप का आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में तथा एक अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर लेती है। ट्रेन की चाल बताओ। चाल बराबर होता क्या है? दूरी बटा में समय। सर्वप्रथम यहां ये कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है, 162 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, ट्रेन है, प्लस में 162 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। अगर प्लेटफॉर्म को पार करती है तो 18 सेकंड लगते हैं। फिर ट्रेन है और 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, पार करने में 15 सेकंड लगते हैं। अगर इन दोनों के बीच अंतर देख लिया जाए तो 2 4 42 मीटर का अंतर है और समय 3 मिनट दिया हुआ है। तो टाइम क्या होता है? चाल क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा में समय होता है। चाल बराबर दूरी और समय। तो अगर यहाँ चाल पूछ रहा है तो चाल बराबर दूरी 42 बटा में 3। अब ये मीटर प्रति सेकंड में आया और चाल क्या दिया है? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हुआ 3 6 18, ये 3 6 18 हुआ। अब काम क्या करना है? 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2 से नीचे, क्योंकि भाग फिर नहीं करना होगा। अब ये हुआ 6 दूना 12, 12 दूना 24 होगा, हासिल 2, 12 चौको 48, 2 50 होगा, बटे में 5 दूना 10 होगा। 10 का मतलब एक अंक के बाद दशमलव, 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा गाड़ी की चाल है। 50.4 किलोमीटर प्रति घंटे गाड़ी की चाल है। आपकी मर्जी हो, आप ऐसे कर लो या बेसिक भी कर सकते हो। कैसे कि चाल बराबर दूरी बटा में समय होता है। चाल बराबर दूरी बटा में समय। दूरी कितना दिया हुआ है? 162 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है और ट्रेन है यल मीटर लंबी, ट्रेन को यल मान लो। समय कितना है? 18 सेकेंड। फिर दूसरी बार 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है और ट्रेन की लंबाई यल है, समय 15 सेकेंड। अब चाल बराबर दूरी बटा में समय, चाल बराबर दूरी बटा में समय। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो।
ये हुआ 3 से कैंसिल करो, 3 पचे 15 और 3 छंग 18, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूना 10 की 0, 16 पंजे 80 एक 81 प्लस 5L बराबर ये होगा 12 छंग 72 720 प्लस 6L। ये 5 में से 6 में से 5L कैंसिल होगा, माइनस होगा तो L आएगा, L बराबर ये हुआ 0, ये 11 में से 2 9। L का मान जो आया लंबाई, अब ये L का मान 90 आया है, चाहे इसमें फिल कर दो चाहे आपकी मर्जी इसमें फिल कर दो। यहां अगर फिल करना हो यहां भी कर सकते हो, ये क्योंकि ये 120 और 90 सिंपल वैसे हो जाएगा। ये 90 20 110 और 100 ये मतलब 210 बटे में 15। अब ये क्या आया मीटर प्रति सेकेंड में आया, मल्टीप्लाई कर दो 18 बटे 5 से, कैंसिल कर दो, ये हुआ 3 पचे 15 और 3 छंग 18, ये 5 से कैंसिल करो, 5 चौको 20, 5 दूना 10। अब ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 42 यहाँ है 6 यहाँ है तो यहाँ है, 2 यहाँ है तो 2 यहाँ है, 2 और 5 यहाँ है, 2 और 5 यहाँ है। इसका भी मान आएगा 50.4 किलोमीटर प्रति घंटे। आपकी मर्जी हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो या ऐसे कर लेना। तो आज की क्लास यहीं खत्म करूंगा मेरे साथियों। मेरा प्रयास है कि एक एक टाइप का एक एक वीडियो बनाओ छोटा छोटा। आप सबसे बड़ी उम्मीदें हैं कि आप सब सपोर्ट करेंगे, तो आप सब पूरा सपोर्ट कीजिए, सहयोग कीजिए, वीडियो को वॉचिंग कीजिए। फुल वॉचिंग करने के बाद आप लाइक कर दीजिए। अगर आप नए हैं तो आप सबसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस इसी के साथ आज की ये क्लास यहीं खत्म करूंगा। आप सभी को थैंक यू और राम राम।